अस कहीं चला विभीषण तब ही, अस कहीं चला विभीषण तब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही। उनकी उम्र तो उसी समय खत्म हो गई। राम ने तो मरे मरायों को मारा, श्री चली जाती है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भयउ विभव ही बिन तब ही अभागा, विभव बिन तब ही अभागा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अनंत मंगल उसी समय जल जाता है। देखने के लिए आदमी जी रहा है, लेकिन जी भी कुछ नहीं रहा है। श्री चली गई, शांति चली गई, मंगल चला गया। तो वैसे ही मीरा ने जब चित्तौड़ छोड़ दिया, द्वारका को जा रही थी, तभी उसी समय से लिखा है अति दुख मान, अति दुख मान। प्रियादास जी लिखते हैं कि लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जान, अति दुख मान विप्र श्रेणी ले पठाइए। ये प्रियादास जी ने लिखा है, प्रमाण है। बड़ा दुख हुआ चित्तौड़ में, सब जगह। राणा जी को दुख हुआ, क्योंकि आज भक्तापराध आदमी को अनेक रूप से सताता है। कहीं बीमारी बन जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं दरिद्रता आ जाएगी, कहीं अनेक व्याधि आ जाती हैं। देखो, अगर भक्तों में भाव रखना ही कोई सीख ले, तो अनंत व्याधियां, अनंत कष्ट उसी समय खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये पाठ कोई नहीं सीखता है। ये बात बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा है, इंद्र तेरे स्वर्ग में एक कामधेनु गैया है, स्वर्ग में एक ही कामधेनु गैया है। सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। सैकड़ों कामधेनु के बराबर है। नरसिंह जी के आश्रम में 52 बार कृष्ण का चमत्कार हुआ। क्यों? ऐसा समाज था, ऐसी देवियां थी, चाहे पहले भले वेश्या वश्या रहीं। नरसिंह जी के अंदर ऐसी शक्ति थी कि सब रंग में रंग गई। 52 बार कृष्ण आए। यहां तो आएंगे भी तो भाग जाएंगे।
राग द्वेष जहां होता है वहां कृष्ण नहीं आते हैं। जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां ये राग द्वेष का ताप नहीं होता है तो कृष्ण नहीं है, और कृष्ण है तो ताप नहीं है। मोह उदास करके पजर रहा है, बैठे हैं, क्यों? कृष्ण नहीं है। हृदय में राग द्वेष है, जल रहे हैं, वो चेहरा बता देता है। वो फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरा बता देता है कि तुम्हारे मन में कृष्ण है कि दैत्य कोई घुस गया है। जो भगवान के शरणागत उपसीदतम माने पास में पहुंच गए, पुनः स भवति चंद्र इव उदितेर तापः, चांद ऊपर पूर्णमासी का है और उस समय सूर्य का घाम धूप का ताप कैसे लगेगा? चंद्र इव उदिते अर्क ताप, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अर्क ताप लग रहा है, इसके माने वहां चांद नहीं है। तुमको अशांति है, तुम्हें जलन है, इसके माने वहां भगवान नहीं है। वो राक्षस कोई कामासुर, क्रोधासुर, ईर्ष्यासुर घुस गया है। वहां कृष्ण नहीं आ सकते। कृष्ण क्या, कृष्ण का भाव भी आ जाएगा तो शांति आ जाएगी। वहां भाव ही नहीं आया है, मतलब प्रेम में तो क्या आएगा? असुर वहां डंडे पेल रहे हैं। इसलिए उनके जाते मान मीरा के सारी सुख समृद्धि खत्म हो गई। और प्रियादास जी लिखते हैं, अति दुख मान विप्र श्रेणी ने पठाइए। अति कष्ट हुआ उनको। अब कष्ट अनेक, मन का कष्ट, शरीर का कष्ट, अनेक कष्ट होते हैं। कहो तो ऐसी बीमारी लग जाए कि रुपया पैसा क्या करेगा? कोई बड़ा पैसा वाला था, वो लकवा मार गया, कई साल लकवा में पड़ा रहा, बताते हैं लोग। अब पैसा किस काम का? जब तुम जीते जी मुर्दा हो गए, चाहे तुम चाहे कितने बड़े पैसे वाले हो, पहला सुख निरोगल काया, वो किस काम का पैसा है? लकवा है, पड़े हो, मर गए, जिंदा मर गए तुम। अनेक प्रकार के दुख होते हैं, मनुष्य समझता नहीं है। इसलिए ये सब जो राणा जी ने कहा, तो उनको मीरा का वैष्णव अपराध लग गया, भक्तापराध लग गया। भक्तापराध जो होता है वो नहीं छोड़ता, चाहे तुम इंद्र के बाप बन जाओ। उसकी कोई औषधि नहीं है, और वो लग जाता है, पता नहीं पड़ता। बड़ा मुश्किल तो है। अगर भक्तापराध न हो तो भगवान के भक्त की सेवा सैकड़ों कामधेनु से भी ज्यादा बड़ी है। ये चौपाई हमने इसीलिए बताई। एक कामधेनु ही सब चिंताओं को दूर कर देती है, बीमारी उमारी सबको। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सत, सैकड़ों कामधेनु, एक दो कामधेनु नहीं है। सैकड़ों गाय, साधारण गाय नहीं, गोमाता नहीं, कामधेनु से बढ़ करके भक्त की सेवा। मीरा के जाने पर बड़ा उपद्रव हुआ और राणा जी को अनेक प्रकार के कष्ट मिले। अब क्या कष्ट मिले ये तो खैर नहीं लिखा है। अति दुख लिखा है। अति दुख माने
साधारण दुख नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, फिर से एक बार मीटिंग किया। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जान। और जब कष्ट मिला, जब पता पड़ा कि अरे भक्ति का अपराध हो सकता है, भगवान इसीलिए दुख देता है कि जीव की आंख खुल जाए, लेकिन आंखें नहीं खुलती भैया, हम तो इतने अंधे हैं। वही बात है, मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुर मिले बिरंची सम। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। अब उनको पता पड़ा कि मीरा भक्त थी। हमसे गलती हुई, लेकिन अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चूक गई खेत, तब तो तुमने गिरधर लाल को ही फेंक दिया। बताओ, प्रभु की मूर्ति की मजाक बढ़ाई, क्या क्या तुमने नहीं किया। और अब जब कष्ट पड़ा, जब होश आया, अब क्या फायदा। सारा राजस्थान दुखमय हो गया, लेकिन अब तो चली गई थी। सोचा उन्होंने कि लौटा लेंगे, लेकिन वो तो गया सो गया सो गया। यदि कहीं वे सच्चे भाव से मीरा की सेवा करते तो उनको कृष्ण मिल जाते, लेकिन मनुष्य अवसर खो देता है। निश्चय कृष्ण मिल जाते, लेकिन जब अवसर आता है, जब आदमी खो देता है, फिर जीवन में अवसर कभी नहीं आता है। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जाने, क्यों अति दुख माने। बड़ा कष्ट हुआ, भक्तापराध अनेक प्रकार के व्याधि, अनेक प्रकार के संताप बन करके डसता है, जीव को दुखी करता है। विप्र श्रेणी ले पठाइए, ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने, राणा जी ने। जितने ब्राह्मण मान्य थे, जिनको मीरा मानती थी, और भी लोग थे। श्रेणी माने बहुत से ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, मान्य लोगों को। लागी चटपटी भुक्त भक्ति को स्वरूप जान, अति दुख मान। विप्र श्रेणी ने पठाइए, मीरा में द्वेष नहीं था, इसलिए कितनी बड़ी शक्ति थी। बेगी लेके आओ, ब्राह्मणों से बोले जाओ, मेरा मरण समय सा कष्ट हो रहा है। बेगी लेके आओ, मोको प्राण दे जीवाओ। मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। इसके माने कितना कष्ट होगा उनको।
जब तो तुम कर गए नशे में भक्तापराध। जब कर्म विपाकपन किया जाता है तब उसका कोई उपचार नहीं है। बस यही तो मुश्किल है। फिर तो फल दे के ही टलेगा। कितना बड़ा अवसर खो दिया राणा जी ने। अनंत काल का भाव बंधन कट जाता, कृष्ण मिल जाते, लेकिन मीरा को उन्होंने सताया। कहीं सेवा करते तो भगवान मिल जाते, लेकिन जीव का कैसा दुर्भाग्य देखो, भाव की जगह अभाव पैदा करता है। जिस दरवाजे से कृष्ण मिलने वाले हैं उस दरवाजे को बंद कर देता है। महापुरुषों की सेवा एक दरवाजा है कृष्ण से मिलने का। ऋषभ देव ने कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, अपने बेटों से कहा है, बेटाओ महापुरुषों की सेवा दरवाजा, उस दरवाजे से चले जाना, मुक्ति मिल जाएगी। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। 5 शुरू में ये दूसरा तीसरा होगा। 2 ये दरवाजा है, इससे भगवान मिलते हैं। और एक दरवाजा और है जो सीधे नरक को ले जाएगा। 2 दरवाजे हैं। ऋषभ देव जी समझा रहे हैं अपने बेटों को, ऐसा बाप नहीं हुआ। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। जाओ, कहीं भी अगर महापुरुष हो तो सब छोड़ के उन्हीं के पास सेवा करो, बस मुक्त हो जाओगे। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। अंधकार के दरवाजा क्या है? भोग, मलमूत्र भोगते जाओ, कभी भी अंधकार से नहीं निकल पाओगे। इसलिए उन्होंने मुक्ति का द्वार छोड़ दिया। राणा जी ने, मुक्ति का दरवाजा खुला था सामने, लेकिन वो मुक्ति का दरवाजा नहीं जीव अपनाता है, वो तो सीधे नरक का ही दरवाजा अपनाता है। राजा, हम राजा हैं, हम वो हैं। कैसा प्राणी मूर्ख होता है, अपने को बुद्धिमान समझता है, अपने को समझता है ज्ञानवान। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जान, अति दुख मान विप्र श्रेणी लय पठाइए। ब्राह्मणों को लेकर के बोले, हे महाराजो जाओ, बेगी लेके आवो, मुको प्राण दे जीवाओ। मेरा प्राण निकलने वाला है, इतना कष्ट था, तुम हमें प्राण दान दो, किसी तरह से मीरा को ले आओ। ब्राह्मण लोग बोले, अच्छा राज आज्ञा, राजा की प्रार्थना है, ये कह रहा है कि हमारा प्राण जाने वाला है, चलो भाई। सब चल पड़े।